ठीक है, तो आज का हम लोग क्विकली वी विल बिगिन, इट्स ऑलरेडी 9:11। तो फर्स्ट थिंग आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एसे राइटिंग, ठीक है। और कितना भी हम लोग फ्रेमवर्क की बात करें, जब तक हम उसको एप्लीकेशन नहीं करते, टिल वी डोंट अप्लाई इट टू अ टॉपिक, ठीक है, तो वी आर नॉट वेरी क्लियर टिल वी डोंट यूज इट विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी यूज करेंगे। तो एक नहीं, इनफैक्ट आज के लिए आप लोगों के लिए पहले 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट आपका ये है कि जो सर आपको कल एक्सप्लेन कर रहे थे कि वी विल प्रोवाइड यू 20 प्रोबेबल टॉपिक्स। कल हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने एक बहुत सारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखी थी, जिसमें हम लोगों ने यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे थे, और उस तरह से पीवाईक्यूज के इंटरलिंकेजेस से हमने समझा था, इंटरलिंकेजेस विद डिफरेंट जीएस पेपर्स, प्लस वी हैड सीन अ रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स। और थर्ड चीज थी कि जामिया में भी काफी जो एसेज हैं वो यूपीएससी इंस्पायर्ड ही होते हैं। तो even for your RC and for your entire preparation, all the topics we had yesterday in mind and we had seen in depth कि आपको क्या expected है, कि what was expected from you, ठीक है। तो हम लोग सारी टॉपिक को देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स में से प्लस जामिया आरसीए के पीवाईक्यू एनालिसिस को करने के बाद हम लोग कुछ 20 प्रोबेबल थीम्स या टॉपिक्स को हम लोग आप लोगों को उसका कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगेन, जैसे ऐसे राइटिंग इज अ क्रिएटिव इट्स अ क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ टास्क। आपको एकदम से जब हैंड होल्ड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी कम नहीं होगी। तो 2-3 प्रिकॉशंस, जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आप उसको तब यूज करेंगे जब आपने फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली हो। तो आपको अपने लेवल पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद आपको कंटेंट को देखना है। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल, ठीक है, परफेक्ट। सो आफ्टर यू हैव ब्रेनस्टॉर्म्ड ऑन दैट टॉपिक, आप फिर वो कंटेंट को यूज करेंगे एज अ सप्लीमेंट, ठीक है। आप वो कंटेंट को फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे, आप उसको एज अ सप्लीमेंट यूज करेंगे। ऑल्दो द कंटेंट इज गुड, बट आपको वहां से इंस्पिरेशन लेकर फिर अपने ब्रेन के जो थॉट्स थे, आपके जो माइंड ने जो आइडियाज फ्लो की थी, उसको आपको इसके साथ वैलिडेट करना है कि हाउ एम आई थिंकिंग एंड व्हाट इज इट दैट इज प्रोवाइडेड इन द कंटेंट सप्लीमेंट। तो आपको अपने आइडियाज को यहाँ से वैलिडेट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि मैं इस सेम टॉपिक पर ऐसे लिखूं, ठीक है। तो देन यू हैव टू शट योर बुक्स एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एन एसे इन अ टाइम बाउंड मैनर। आपको देखना है कि जो जो आपने मेमोराइज किया था, जो जो आपने पढ़ा था, अब आप उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो टू बिगिन विद, आज हम लोग 2 टॉपिक्स को देखेंगे, एक फिलोसॉफिकल और एक नॉन फिलोसॉफिकल। तो एज वी आर सीइंग दीज टॉपिक्स, तभी आपका जो सारा कल डाउट था कि कितने डायमेंशंस होने चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स का क्या करना चाहिए, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपके डाउट्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल ऐसे राइटिंग, आई होप वो आज क्लियर हो जाए। ओके, सो जस्ट बिफोर वी बिगिन, बेसिक गाइडलाइन, जब आप ऐसे लिखते हो तो आपको जो ऐसे का टॉपिक है, ठीक है, वट एवर टॉपिक इज गिवन टू यू, आपको वो टॉपिक को ब्रेक करना है। दिस वी विल सी विद एन एग्जाम्पल, बट जस्ट क्विकली आई एम एक्सप्लेनिंग कि यू हैव टू ब्रेक द वर्ड्स। हिंदी वालों के लिए भी सेम चीज होगा, जो आज मैं ऐसे का कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी उसका एक हिंदी वर्जन भी होगा, ऑलराइट। तो आप पहले ऐसे के वर्ड्स को ब्रेक करेंगे, आप उसकी इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच वर्ड, और उस इंटरप्रिटेशन को आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ब्रॉड रखेंगे। आपकी थिंकिंग को आप ब्रॉड रखेंगे, जिसमें आप पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, सॉल्यूशन, ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सारी चीजों को आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। और फिर आपको एक मेजर कंपोनेंट है आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को बहुत ज्यादा रिफाइंड बनाना होगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आपको कहीं ना कहीं लिंक भी करना है, और आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर यू हैव टू मेक इट रिफाइंड। आपको इसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाना होगा, जिससे आप इमीडिएटली जो रीडर है उसको आप कैच कर सकें। आपकी ऐसे की लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा सिंपल होनी चाहिए। सिंपल का मतलब ये है कि योर आर्टिकुलेशन शुड बी सच कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं चीजों को, आप सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकुलेट कर रहे हैं। और कुछ जगहों पर आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल इतना अच्छा करना है कि आप एक सिंपल आइडिया को आप अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा फ्लावरी वर्ड्स के पीछे और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिंपल रखना है। ऑफ कोर्स, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी रहेगी, अगर आप थोड़े बहुत कोट्स को याद रखेंगे, और आप कुछ अच्छे एनेक्डोट, स्टोरीज और कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स अगर आप लेकर आते हो, तो दिस विल बी योर
स्टार पॉइंट या ब्राउनी पॉइंट। तो आपको इन सारी चीजों पर काम रखना है, बट आपको अपनी सिंप्लिसिटी पर फोकस करना है, आपको आइडियाज की डेप्थ पर फोकस करना है, और आपको अपने इंटरप्रिटेशन को ब्रॉड रखना है। आप ऐसे में कितनी डेप्थ लेकर आएंगे उतना बेहतर आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये सिंपल गाइडलाइंस हो गई। अब मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, प्लस कोट्स होंगे। ये अभी आपको ओपन नहीं करना है, जो भी पीडीएफ में दूंगी यू कैन लुक एट इट आफ्टर द सेशन, एंड आई आल्सो होप कि आपको कल के पीडीएफ मिल गए होंगे कल के सेशन के। सो डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ, बट दिस इज जस्ट टू टेल यू कि कुछ कंटेंट जो है जैसे हमने थीमेटिक एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपका टास्क इजी हो जाता है, आप इसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, सम पीपल वर आस्किंग यस्टरडे कि व्हाट इफ यूपीएससी गोज बियॉन्ड दीज थिंग्स। Yeah, there is a possibility that UPSC and Jamia can go beyond these themes, but what I want to explain is that जैसे आप ये themes पर अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आपने एटलीस्ट अपनी probability of कि just ये 15 days में आप अपनी ऐसे प्रिपरेशन को स्टॉप करेंगे। You will also keep reading, right? So to begin with आप ये themes को हिट कर रहे हैं, and of course as you go ahead आप अपने स्कोप को ब्रॉड कर सकते हैं, but for sure ये themes काफी रिपीट हुए हैं और काफी ये themes का रेलेवेंस अक्रॉस पेपर्स नजर आ रहा है, तो हम इसको तो डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। तो टू स्टार्ट हम हमारी प्रिपरेशन को इस जोन में रखेंगे, और फिर यहाँ से आगे हम हमारे एम्बिट को ब्रॉड करेंगे। सेम गोज विद आइडियाज। जब अब हम आज ऐसे में आइडियाज को यूज करेंगे, तो पहले हम, सिंस यू ऑल आर बिगनर्स, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टोन डाउन। I can throw brilliant ideas right now. I can give examples from world history, from other places. You know, बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ही innovative examples के साथ start कर सकते हैं. But on purpose, I'm going to keep the tone of the class a little bit simple, so that ये जो 200-300 plus बच्चे join हुए हैं, उन सबको एक level पर हम चीज़ों को पहले एक simple level पर understand करें, और उसके बाद हम लोग build करते जाएं. ठीक है? तो you don't have to worry. We will not keep it, subpar, the quality will not be substandard, but it will be simple just to begin with. ठीक है, और उसके ऊपर of course जैसे ही अगर आपने भी मुझ में कॉन्फिडेंस शो किया कि you are able to retain, आप absorb कर पा रहे हैं, तो हम हमारी क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स को और हम हमारे जो डिस्कशन की जो डेप्थ है उसको हम लोग और ब्रॉडन करते जाएं। तो आपको भी अपनी तरफ से ये चीज़ों को समझने का खुद की तरफ से भी यू हैव टू गिव दैट एफर्ट, आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना है। ऑलराइट, तो अब हम शुरू करते हैं। आज के 2 टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे। एक टॉपिक जो है मैंने फिलोसफिकल लिया है, ठीक है, दूसरा जो नॉन फिलोसफिकल है। तो पहले फिलोसफिकल वाले को देखते हैं। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमेन। मैंने यहाँ पर लिखा था, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर थी। आई एम गोइंग टू कीप गोइंग बैक टू द मीटिंग जस्ट टू इंश्योर दैट प्लीज गिव मी अ थम्स अप। नो? All right. Is there an issue with the voice? No, ma'am. Can someone give me a thumbs up? If there is no issue, then we'll go ahead. Yeah, go ahead. No issue? Okay, ठीक है. All right. Okay. All right. तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक को हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो इसका एक्चुअल था लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमेन। ठीक है, ये एक ह्यूमन के अंदर एक ई लगाने से ये वर्ड का मतलब बदल जाता है। सेम ऐसे का हमने हिंदी वर्जन भी रेडी रखा है। हिंदी में इस टॉपिक को कुछ और तरीके से, ये अब हम पीडीएफ को अब नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मनुष्य और मानवता के बीच जीवन एक लंबी यात्रा है, मनुष्य और मानवता। ठीक है, तो ये आप जो हिंदी वाले हैं आप लोग चिंतित ना हो, आपको भी ये चीजें प्रोवाइड की जाएगी और हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट आइडियाज कॉमन रहेगी, एक्सप्रेस करने की लैंग्वेज बदल जाएगी। ठीक है, तो आप आई होप कॉन्फिडेंस के साथ इसको, लैंग्वेज को इशू ना बनाते हुए आप अंडरस्टैंड कीजिए पहले आइडियाज को। ठीक है, तो पहले हम ये, जैसे मैंने कहा था, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको वर्ड्स को ब्रेक करना है। वी हैव टू ब्रेक द वर्ड्स। सो जैसे ही आपको एक टॉपिक मिलती है, as a beginner, what you have to do, you have to look at the topic, read the topic and first break the words and identify कि इसमें बोला क्या जा रहा है, इस टॉपिक में बोला क्या जा रहा है, और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, दैट इज द स्टेप 1। तो हम लोग इस टॉपिक को क्विकली हम इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। लाइफ इज अ जर्नी, किसी और को लॉन्ग वर्ड भी दिखा होगा तो वो लॉन्ग को भी एक सेपरेट वर्ड पकड़ेंगे। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमेन, और ह्यूमन बीइंग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग क्या चीज है, विज़ बीइंग ह्यूमन क्या चीज है। ठीक है, तो पहला आपका जो ऐसे का जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपको अपने आइडियाज को
इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि आप हर वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, हर वर्ड के इंटरप्रिटेशन को आप समझेंगे. व्हाट डज द वर्ड लाइफ इम्प्लाई टू यू? इज लाइफ ऑलवेज अ लॉन्ग जर्नी और कैन इट ऑल्सो बी अ शॉर्ट जर्नी? ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लो ही जाऊंगी ऑन पर्पस सो दैट ये फर्स्ट ऐसे आप अच्छी तरीके से चीजों को फॉलो करें और ऑब्जर्व करें. तो सबसे पहले लाइफ क्या चीज है. सेकंड, इज नेसेसरली लाइफ अ लॉन्ग जर्नी? ये शॉर्ट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. जर्नी क्या होती है? व्हाट डज अ जर्नी मीन? ठीक है. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है और बीइंग ह्यूमेन का मतलब क्या है? ह्यूमेन का मतलब क्या? जैसे आपने हिंदी में देखा मनुष्यता, मतलब ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी से आपको इस वर्ड को लिंक करना है, काइंडनेस से लिंक करना है. जैसे आप ह्यूमेन पढ़ते हैं आपके दिमाग में और कौन से वर्ड्स आते हैं? कंपैशन, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस, है ना. ये सब आपको बचपन से ही सिखाया जाता है. यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी कंपैशनेट. ठीक है. तो अब हम लिख रहे हैं यूपीएससी के लिए ऐसे. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमको हमारी एम्बिट को बहुत ज्यादा ब्रॉड रखना है. व्हेन आई मेट यू ऑन द फर्स्ट डे, आपको मैंने उस दिन ही कुछ डायमेंशंस बताए थे. ठीक है. तो डायमेंशंस क्या होते हैं? इसको हम लोग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं. तो यही टॉपिक को, यही जो 4-5 वर्ड्स है, ये 4-5 वर्ड्स को आपको अलग अलग फ्रेमवर्क में सोचना है. एक फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था कि व्हाट डज दिस सेम कोट मीन फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर अ फैमिली, फॉर अ सोसाइटी, फॉर द नेशन एंड एट द इंटरनेशनल लेवल. ठीक है. ये सोचने के बस हम तरीके देख रहे हैं. बाद में हम सारी आइडियाज को ऑर्डर करेंगे और फिर देखेंगे कि हम ये सारी जो आइडियाज है इसको कैसे वीव कर सकते हैं इन एन एसे. ठीक है. तो ये हम बाद में देखेंगे. बट अब आप सोचिए कि लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन. इस आइडिया को आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे फिट करना है कि हाँ, मेरे लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ना रहूं, मैं एक काइंड इंडिविजुअल रहूं. एट द लेवल ऑफ फैमिली हम एक दूसरे की कैसे इज्जत कर सकते हैं. एट द लेवल ऑफ सोसाइटी हम कैसे कम्युनल हार्मनी की बात कर सकते हैं. एट द लेवल ऑफ नेशन हम किस तरह से ह्यूमेन रहेंगे. जैसे हमने वैक्सीन मैत्री कर या कुछ जो नेशन है जहाँ पर डिजास्टर हुआ था, वहां पर हमने हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देकर हमने एक ह्यूमेन, हमारा इंडिया का एक हमारा जो ह्यूमेन टच है उसको हमने दिखाया था. एक मनुष्यता के लेवल पे हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होकर, बहुत ज्यादा हमारे नेबर्स के बारे में कंसिडरेट होकर हमने एक आई के गुजराल डॉक्ट्रिन भी लॉन्च की थी बहुत पहले. आई के गुजराल डॉक्ट्रिन का इंटरप्रिटेशन क्या था? नेबरहुड फर्स्ट. ये हम पढ़ते हैं किसमें? GS2 में. तो आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड सोचना है और आपको जितना हो सके अपने माइंड से यही टॉपिक पर अलग अलग फ्रेमवर्क में जितने आइडियाज आते हैं आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है ऑन टिप. ठीक है. आई कैन थिंक डिफरेंटली, यू ऑल कैन थिंक डिफरेंटली, देयर आर सो मेनी पीपल, ऑल ऑफ यू विल बी थिंकिंग डिफरेंटली. ठीक है. एंड आई वांट यू टू थिंक डिफरेंटली एंड आप अपनी प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सी आइडिया बेस्ट है और फिर आप चूज करेंगे और आप फिर बेस्ट आइडिया है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आप लिखेंगे. ठीक है. एट एन इंटरनेशनल लेवल व्हाट इज बीइंग ह्यूमन? वही जो हम लोग बोल रहे थे कि एट अ कंट्री लेवल जब एक कंट्री दूसरी कंट्री की मदद करती है वो इंटरनेशनल लेवल पर हो गया. एट अ नेशनल लेवल जब हम लोग जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए कुछ इश्यूज, कुछ पॉलिसीज, कुछ स्कीम्स लेकर आते हैं, दैट इज बीइंग ह्यूमेन. जब एक ब्यूरोक्रेट एक अच्छी तरीके से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज बीइंग ह्यूमेन, बीइंग कंपैशनेट. ठीक है. तो ये एक फ्रेमवर्क हो गया सोच का. इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन. आई कैन हियर सम टैप्स. एवरीथिंग इज गुड, राइट? ठीक है. तो ये एक डायमेंशन की बात हो गई. और सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? तो वर्ड्स को तोड़ना. अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द ब्रेकिंग ऑफ वर्ड और हर वर्ड का हम लोग इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे. बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू थोड़े बहुत डायमेंशंस की आइडिया. दूसरा डायमेंशंस, क्योंकि कल ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, दूसरा डायमेंशन आप क्या सोच सकते हो? आप GS सब्जेक्ट्स के एंगल पे सोचिए. बिफोर मैं अपना ही एक ऐसे बता दूं कि चलो ऐसे लिखना होता है, उससे पहले मैं होकर आपको ये सारी चीजें ऑन पर्पस में आपको अलग अलग फ्रेमवर्क्स बता रही, सो दैट आप मेरी थिंकिंग के साथ अलाइन ना हो, आप अपनी थिंकिंग को भी नरिश करें. तो इसलिए बिफोर वी गेट टू द सोल्यूशन मैं आपको फ्रेमवर्क, वर्ड का ब्रेकेज, ये सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ. तो GS सब्जेक्ट्स में जब हम सोचते हैं तो कौन से सब्जेक्ट आप सोचिए. GS1 में क्या है? आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास ज्योग्राफी है, आपके पास सोसाइटी है. देन GS2 में आपके पास पॉलिटी है, सिक्योरिटी है, IR है, राइट? GS3 में आपके पास इकोनॉमिक है. इकोनॉमी में हम सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट? हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं. और क्या है आपके पास GS3 में? आपके पास इन्वायरमेंट है. और क्या है आपके पास? इन्वायरमेंट के अलावा आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. देन यू हैव GS पेपर 4 विच इज एंटायरली एथिक्स, राइट? इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम योर UPSC सिलेबस भी आपके पास बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं. एक सिंपल लोग यूज करते हैं
एक एक्रोनिम होता है, नॉट नेसेसरी कि आप इसको फॉलो करें, PESTLE, पेसल। पेसल मतलब क्या, ये P से पॉलिटी, E से एनवायरमेंट, ये वाले E से इकोनॉमी, S से साइंस एंड टेक, देन L से लॉ भी ले सकते हो आप, L से आप उसका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन रख सकते हो, आप लीगल एंगल्स में जा सकते हो। तो आप या तो पेसल अप्रोच पे सोचिए या आप GS सब्जेक्ट्स वाइज सोचिए। एंड इज इट नेसेसरी, कोई पूछ रहा था कितने डायमेंशंस आने चाहिए, इज इट नेसेसरी कि हर एंगल पर आपको एक आइडिया देना है ऐसे में? नॉट नेसेसरी, ठीक है। आप सोचिए, आप अपने थिंकिंग को ब्रॉड रखिए, आप हर एंगल से, ये सिर्फ आप सोचने थॉट सिस्टम है, आप हर डायमेंशन पे सोचिए, फिर आपको जो रेलेवेंट आइडियाज लगते हैं, जो रेलेवेंट डायमेंशन लगते हैं, जिसको आपको ऐसा लगता है कि ओके जब मैं ये बोलता हूँ या अगर मैं ये रिप्रेजेंट करती हूँ पेपर में, तो ये सबसे ज्यादा इस चीज का वेट होगा, तो हम सिर्फ वो रेलेवेंट डायमेंशन को डालेंगे। तो उस वक्त हम हमारी आइडिया के उसको हम उसको अच्छी तरीके से रीऑर्डर करेंगे, जिससे हम एक अच्छी स्टोरी बना सकते। ठीक है, आपका एंटायर जो रीडर है, तो आप उसके लिए किस तरह से चीजों को आसान करते हैं, मेक इट इजी, मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, सुनकर ऐसा लगना चाहिए हाँ लाइक आई कैन रिलेट विद इट, इट शुड बी ऑल्सो रिलेटेबल एंड इट शुड हैव सर्टेन। देखिए, आपकी जामिया के पेपर में आपका पेपर कब स्टैंड आउट होगा, या कोई भी यूपीएससी के पेपर में भी आप कहीं पर भी कभी भी कुछ यूनिक लिखेंगे, कुछ आपके यूनिक पंच लाइन्स होंगे, कुछ आपके यूनिक एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो आपको इस चीज पर भी थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के साथ, बट ये नहीं पूरे ही पेपर को यूनिक बना के। ठीक है, तो अप्रोच फिलहाल अप्रोच, बट हम इसको लिमिट करते हुए नेक्स्ट चीज पर जाते हैं। द थर्ड थिंग इज अबाउट एग्जाम्पल वर्सेस आर्ग्यूमेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। व्हाई इज इट बीपिंग अ लॉट एंड माय वॉइस इज क्लियर? ठीक है, इज द वॉइस क्लियर? कैन यू गिव मी अ थम्स अप? आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है। इंटरनेट का क्या इशू है वहाँ पे मैम? बड़ा दिक्कत हो रहा है, बीच में ठीक था फिर से हो गया वो। ओके, इज इट बेटर नाउ? हाँ बढ़िया। हेलो, ठीक 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 है। जब वो बीप आता है तो आई नो कि समथिंग इज रॉन्ग, सो प्लीज कीप दैट, ये चेक रखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब थर्ड चीज हम जो डिस्कस कर रहे थे, अब क्विक रिकैप, अगर आप लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं तो क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने क्या देखा, कोई भी टॉपिक को हमको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, तोड़ना है, और हर वर्ड को हमको ब्रॉडली हम इंटरप्रेट करना है, वो हम अब करेंगे। ठीक है, वी विल बी डूइंग दैट, बट सिंस इट्स अवर फर्स्ट क्लास, मैं आपको बिफोर आई गेट इनटू माय सॉल्यूशन, मैं आपको बस एक थिंकिंग पैटर्न बता रही हूँ। फिर आप जब हर वर्ड को ब्रॉडली इंटरप्रेट करते हैं, पूरे टॉपिक को भी आपको एक इंटरप्रिटेशन देना है। पूरे टॉपिक को आप कैसे इंटरप्रिटेशन देंगे, जब आपके पास कुछ सोचने के तरीके होंगे, फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल। ठीक है, सेकंड मैंने आपको एक जीएस सब्जेक्ट्स का फ्रेमवर्क दिया। फिर मैंने आपको बताया कि जो रेलेवेंट आइडियाज है, सारे आइडियाज नहीं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडियाज है, उसी को हम फिल्टर करेंगे और रीऑर्डर करके एक स्टोरी बनाए। स्टोरी इंटरेस्टिंग, सिंपल, रिलेटेबल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ पंच लाइन से आपकी स्टोरी यूनिक बनेगी और उसी से आपका पेपर स्टैंड आउट हो। अब हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करने वाले थे, एग्जाम्पल्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट। देखिए, आपके पास अब मैं अगर बोलूंगी बीइंग ह्यूमन, ठीक है, तो आप मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दोगे। आप बोलोगे बीइंग ह्यूमन मदर टेरेसा, है ना, आप क्विकली बोलोगे बीइंग ह्यूमन गांधी जी, फिर आप बोलोगे गौतम बुद्ध, राइट, फिर आप कुछ और बोलोगे, बट ये क्या है? दीज आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स से आपको आपके ऐसे के पेपर को फिल नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल्स और आर्ग्यूमेंट्स का एक होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट ब्रेक हो रही मैम आपकी बात है, तो आर्ग्यूमेंट क्या? मैम ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। हेलो, आ रही है। इज इट बेटर? हाँ आ रही है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आर्ग्यूमेंट, जब हम कोई एग्जांपल देते हैं तो उसको हमको आर्ग्यूमेंट देना है और उसके बाद एग्जांपल देना है। ठीक है, तो अब हम अगर गांधी जी को लेकर आ रहे हैं या बुद्धा को लेकर आ रहे हैं, तो हम पहले उनके बारे में क्या आइडिया या क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उसके बाद हमको बुद्धा को एज एन एग्जाम्पल या गांधी जी को एज एन एग्जाम्पल यूज करना है। तो ये चीज को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, पेपर को फ्लड नहीं करना है आपको, सिर्फ एग्जाम्पल्स के साथ आपको आइडिया बतानी है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताना। ठीक है, और लास्ट चीज हमको ये चीज समझनी है कि हमको जो टॉपिक है, टॉपिक को हमको थोड़ा सा काउंटर भी करना है। ठीक है, अगर कोई अच्छी बहुत पॉजिटिव टॉपिक है तो आप उसको अननेसेसरली काउंटर नहीं करेंगे, बट अगर जहाँ पर स्कोप मिलता है तो आप उस टॉपिक को थोड़ा सा काउंटर करके एक थर्ड डायमेंशन भी देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा आप पॉज करके समझिए टॉपिक को, तो आपको एक काउंटर वाली बात समझेगी। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया
इज अ मिथ, ये आपकी टॉपिक है। टॉपिक का टोन कैसा है कि न्यू वुमेन मतलब एक आज की नारी, उसका फुलफिलमेंट होना, मतलब वो एक पूरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या अपने फुल पोटेंशियल को रीच करना, वो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स अ मिथ, ये टॉपिक है। थोड़ा सा नेगेटिव टोन लग रहा है टॉपिक का, तो इसमें तो आपका काउंटर बहुत स्ट्रांग रहेगा। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये रियलिटी भी है विद द नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो उनकी इकोनॉमिक स्टैंड है, जिस तरह से उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लो है, डिसीजन मेकिंग लो है, तो कहीं ना कहीं दिस इज सत्य, ये सत्य भी है, ये सच भी है, बट एट द सेम टाइम इसको आपको काउंटर भी करना है। तो ये टॉपिक से आपको काउंटर और थर्ड डायमेंशन वाला अप्रोच अच्छे से आई होप समझ गया है। तो अब हम डायरेक्टली ब्रॉड आपको मैंने 4-5 बेसिक पॉइंटर्स दे दिए हैं। एक लास्ट एक और एक पॉइंट मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये जो चीज है ना, इसको आपको ट्राई करना है, लिंक करना है इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आपको लिंक करना है। लिंक करना है मतलब क्या, जैसे अगर आपने कोई स्टोरी से स्टार्ट किया, आप ट्राई कीजिए आप वही स्टोरी पर वापस आके कहानी को एंड करें, तो इससे एक सेंस ऑफ क्लोजर मिलता है, एक इनोवेशन मिलता है, एक आपका रीडर विल रिमेन हुक्ड टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली अब हमारी टॉपिक को उठाते हैं और टॉपिक को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सारे थ्योरीज मैंने आपको बताए थे कि इस तरह से आपको लिखना है, तो सारी चीजों को अब हम हमारी टॉपिक पे अप्लाई करें। और आपको फिलोसफिकल टॉपिक से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ओके, बिकॉज फिलोसफिकल टॉपिक्स आर समवेयर एन अपॉर्चुनिटी कि आप जितना चाहे आप ब्रॉड सोच, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिखा दें, आप आपकी ब्रॉड थिंकिंग को, आपकी आइडियाज को यहाँ पर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज, अभी हम लोग ये टॉपिक देख रहे थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोग पहले टॉपिक को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेमवर्क समझते हैं ऐसे का बिफोर वी गेट इनटू द बॉडी। लेट मी गो अप, या दिस वाज योर टॉपिक, लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमन। तो अब हमको समझना है कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, आपको ये क्वेश्चन करना है अपने आप को। इज लाइफ ओनली बर्थ, और इज लाइफ बर्थ प्लस ग्रोइंग अप, और इज लाइफ, अगर कोई गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मिसहैप हो जाता है और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि पूरी डार्कनेस है और उसके बाद उसको जीना है, तो इज दैट लाइफ लिविंग अगेन, ठीक है। तो लाइफ का मतलब क्या है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे। फिर नेक्स्ट क्या था, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी, इज ऑलवेज लाइफ लॉन्ग, इज इट ऑलवेज लॉन्ग। कुछ लोग हैं जो बहुत ही कम दिन तक जिए हैं, फॉर एग्जाम्पल योर मार्टियर्स, जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि भगत सिंह जी, he has lived very short life but he has lived a meaningful life, right? और कुछ लोग हैं जैसे कि एक नेगेटिव एग्जाम्पल हिटलर, he has lived a long life but was it meaningful or was it spreading hate, was it humane, ठीक है। तो ये सेकंड आपका टॉपिक में जो सेकंड कीवर्ड था उसका इंटरप्रिटेशन दे। थर्ड देखते हैं अभी, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी, व्हाट इज अ जर्नी, जर्नी का मतलब क्या है। जैसे आप जर्नी सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या आता है, मेरे दिमाग में एक रिवर आ रही है फिलहाल, ठीक है। रिवर एक अपना पाथ बनाती है। आपने हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपने कई बार रिवर के ऊपर बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, बहुत सारी पोएम्स सुनी होगी कि जो एक झील होती है वो किस तरह से अपना रास्ता बनाती है, उसके लिए जर्नी क्या है, वो जर्नी में जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तब भी वो अपने आप को निरंतर वो बहती रहती है, राइट। तो जर्नी का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। कल हम एक टॉपिक देख रहे थे रिगार्डिंग डेस्टिनेशन, इज डेस्टिनेशन हैप्पीनेस और इज द पाथ हैप्पीनेस, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यूपीएससी के ही जो खुद के टॉपिक्स है उसी को भी आप यूज कर सकते हैं आपके आइडियाज में। तो व्हाट इज जर्नी, इस पर आपको सोचना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आ जाइए, बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन खुलने वाला है, बीइंग ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग। आपको ऐसा लगेगा दोनों तो सेम है, व्हाट इज द डिफरेंस, इट्स नॉट इवन साउंडिंग डिफरेंट, आपको ऐसे लगेगा, बट यहाँ पर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग काम आएगी। देखिए मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा साइंस का है, तो मुझे जब आप ह्यूमन बीइंग बोलते हो तो मुझे कुछ क्रोमोसोम्स क्लिक होते हैं, कि अरे एक मनुष्य जो होता है उसमें कुछ जीन्स होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए वो ह्यूमन बीइंग है। अगर 24 हो जाते या अगर उससे एक कम या एक ज्यादा होता तो हम कोई और स्पीशीज होते, अदर स्पीशीज, ठीक है। तो ह्यूमन का मुझे एक बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग, एक बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ह्यूमन बीइंग क्या है, अगर आप फेस वैल्यू में किसी बच्चे से पूछे व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, तो एक बायोलॉजी का बच्चा बोलेगा कि इट इज अ स्पीशीज जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स है, वो एक यूनिक स्पीशीज है, ठीक है, जिसके अपने क्रोमोसोम्स है। उसको उस ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई और बोलेगा उसमें इतनी नंबर ऑफ बोन्स है, 206 या जितनी भी है वो इतनी नंबर ऑफ बोन्स है, इसके अंदर ये ऑर्गन्स है, उसके इतने हाथ होते हैं, पैर होते हैं, बाइपीडल होता है मतलब 2 पैर पर चलता है,
उसके 4 आर्म्स होते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है उसका ब्रेन, राइट? व्हाट डिफरेंशिएट्स ह्यूमंस फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज इज इट्स फंक्शनल ब्रेन, कि वो अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा पावरफुल गिफ्ट माना जाता है, जिससे आप बहुत हाई लेवल की थिंकिंग कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज, राइट? फिर ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हम लोग बार बार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज आपने सुनी होगी। अब आप सोच रहे हो, आप देख रहे हो मैं साइंस और बायोलॉजी वाले थीम पर मैं अपने आप चली गई, बिकॉज इमीडिएटली मुझे वो थॉट्स आए। तो एज अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता, या अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड होता, या अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होते, तो शायद आपका इमीडिएट आइडिया आपका जाता कि ह्यूमंस का एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ना? या अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल होते तो आपने कुछ और सोचा होता ह्यूमन बीइंग पे। फेयर इनफ, ऑल आइडियाज आर फेयर इनफ, और नॉट नेसेसरी कि कौन सी आइडिया बेस्ट है वो हम कब डिसाइड करेंगे, जब हम फाइनली हमारे सारे ब्रेनस्टॉर्म किए हुए पॉइंट्स में से बेस्ट पॉइंट को हम लोग पिक करेंगे और सोचेंगे हमारी स्टोरी में कैसे रेलिवेंट है। ठीक है, तो जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चन को या स्टेटमेंट को, ऐसे की टॉपिक को पढ़ते हैं, आप लिखिए, फिर आप चूज कीजिए कि कौन सी बेस्ट आइडिया है। ठीक है, तो आप अपने आइडियाज को फ्लो होने दीजिए। तो यही होता है थॉट प्रोसेस को डेवलप कर। तो कमिंग बैक, मैं ह्यूमन बीइंग के इंटरप्रिटेशन को देख रही थी। और एक चीज, जैसे मैं बायोलॉजी पे ऑटोमेटिकली पहुंच गई, बट अगर मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, अगर या मेरा ब्रेन नहीं उस वक्त काम कर रहा है, तो व्हाट डू आई हैव टू डू? मुझे अपने आप को याद दिलाना है, अरे मेरे पास कुछ फ्रेमवर्क थे, आई हैव सम फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क पे एक फ्रेमवर्क था मेरा सब्जेक्ट वाला। तो लेट मी स्टार्ट थिंकिंग कि मैं ह्यूमन को हिस्ट्री से सोचता हूँ, मैं ह्यूमन को साइंस के एंगल से सोचती हूँ, मैं बायोलॉजी के एंगल से सोचती हूँ, मैं एनवायरनमेंट के एंगल से सोचती हूँ। ठीक है, तो जो भी कुछ टॉपिक होगा, नॉट नेसेसरली ह्यूमन, व्हाटएवर, एक्स वाई जेड, जो भी आपका कीवर्ड होगा। ठीक है, तो अब हमने ह्यूमन का एक इंटरप्रिटेशन बायोलॉजिकल देखा कि ये एक स्पीशीज है जिसका एक फंक्शनल ब्रेन है, ये यूनिक स्पीशीज है क्योंकि इसके पास यूनिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। फिर दूसरा आप सोचेंगे कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, क्योंकि समवेयर ये सर्वाइव कर गया, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने सुना होगा। और हम कब फिटेस्ट रहेंगे? जब हम कहीं ना कहीं compete कर जाएंगे, compete और थ्राइव, राइट? मतलब इतनी सारी स्पीशीज थी, उसमें से हमने आउट परफॉर्म किया और हम थ्राइव कर गए। ठीक है, मतलब हम रह पाए। हम क्यों रह पाए? क्योंकि हमने compete किया, और उस वक्त हमने देखा नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे। Why could you thrive? Because you had the resources, आपके पास सारी रिसोर्सेज थी। अगर मैं उस वक्त सोचती कि मैं एक बर्ड को खाना दे देती हूँ, डायनासोर्स को खाना दे देती हूँ, जिसमें आपको एक रैंडम बता रही हूँ, किसी और स्पीशीज का मैं भला चाहती वहां पर, और मैं अपने लिए फूड नहीं रखती, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाती? क्या मैं compete और सर्वाइव और थ्राइव कर पाती? नहीं। तो समवेयर नेचुरली जो ह्यूमन बीइंग का नेचर है, वो कहीं ना कहीं सेल्फिश भी है, राइट? क्योंकि वो सेल्फिश था तो वो ग्रो कर पाया। अब ये भी एक डिबेट है, क्या ह्यूमन बीइंग सेल्फिश है या वो सेल्फलेस है? सेल्फलेस के लिए ही वर्ड यूज होता है, दूसरा वर्ड, अच्छी वोकैबुलरी अगर आपको यूज करनी है, एल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। जो लोग बाकी इन डेप्थ सब्जेक्ट पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन में, तो वो सेल्फिश है कि एल्ट्रुइस्टिक है, तो ये डिबेट हो जाता है। बट हमारी टॉपिक क्या थी? बीइंग ह्यूमन, एंड लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो अब हमने देखा, हाँ, ह्यूमन बीइंग तो सेल्फिश भी हो सकता है, और कई बार हम लोग सेल्फिश हुए भी हैं। कब कब हम सेल्फिश हुए आप बता सकते हैं? जैसे मैंने एक बताया, यहीं पर हम सेल्फिश हुए। फिर जब हम जनरली भी आप सोचिए ना कि आप अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो खुद का कुछ बेहतर करने की, तो आपका इनिशियल माइंड क्या सोचता है कि मेरी ग्रोथ। बट अगर आपने उसकी थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कर दिया, जब आप एक विन विन माइंडसेट के साथ अगर आप सोचना शुरू करते हैं, तो हो सकता है, हाँ, अब मैं अपनी ग्रोथ शॉर्ट टर्म के लिए देख रही थी या देख रहा था, बट लॉन्ग टर्म में दिस विल बी विन विन अगर मैं ह्यूमेन रहूं। ठीक है, naturally always and always being humane has helped or has helped mankind prevail। ठीक है, तो अब तक के इज एवरीथिंग गुड? आप लोगों को पेस सही लग रहा है? आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? कैन यू गिव मी अ क्विक थम्स अप सो आई नो एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज? इज द पेस गुड? परफेक्ट, ओके, आपको चीजें समझ भी रही है, राइट? ऑन पर्पस एंड बीइंग अ लिटिल स्लो बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि हमको शॉर्ट टर्म में अगर सेल्फिश होने से फायदा भी होता, बट लॉन्ग टर्म में हमको ह्यूमेन रहने से ही हमेशा फायदा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट अपने चैनल पे डाला था, गो एंड रीड दैट, यूनिकॉर्न यूपीएससी हब पे बहुत पहले मैंने डाला था। इसी टॉपिक को लिंक करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी थी। मैं क्विकली शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बट आप उसको जाके पढ़िएगा, क्योंकि आपको वहां से वर्ड्स को कैसे आर्टिकुलेट करना है वो भी आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। बट मैं शॉर्ट में आपको आइडिया बता देती हूँ। फीमर क्या होता है? फीमर इज अ बोन। ठीक है, तो
तो जो फीमर है ना, ये हमेशा अगर ये ऐसी बोन है जो अगर हील ना होती तो एनिमल्स का प्रोग्रेस नहीं होता, और इसको हील होने के लिए इसको केयर चाहिए थी। तो हमको सिविलाइजेशन में या बायोलॉजी में एक हील्ड फीमर मिला। हील्ड फीमर का इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने भी एक दूसरे की केयर की। मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आप जाके पढ़िएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। तो जो हम यूनिक कंटेंट की बात कर रहे थे, आपको वहीं से यूनिक कंटेंट मिलेगा। तो ये एनिमल्स जो है, एनिमल्स में भी केयरिंग की एबिलिटी है, उनमें भी केयर करने का एक एट्रीब्यूट है, उनमें केयर करने की क्षमता है, जिससे वो क्या करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं। वो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं करते, ठीक है, वो एक दूसरे की केयर भी करते हैं। और ये केयर करते हैं इस वजह से ही जो फीमर बोन है, जो बहुत मुश्किल से हील होती है, वो हमको एक हील्ड तरीके से दिखी है सिविलाइजेशन में। तो हमने क्या कहना था, हमारी आइडिया बहुत सिंपल थी, बट हमने थोड़ा सा एक यूनिक वर्ड अगेन यूज कर लिया। तो हम यही कह रहे हैं कि जो एनिमल्स है उनमें केयरिंग एबिलिटी भी है, और वो केयरिंग एबिलिटी हमको एक हील्ड फीमर में नजर आती है। अगर एक दूसरे की केयर ना करते तो ये फीमर कभी हील ही नहीं होती। फीमर क्या है, एक बोन का नाम है, ठीक है। तो अगर एनिमल्स केयर ना करते तो उनकी फीमर बोन हील ना होती, और अगर वो हील ना होती तो फिर उनकी पूरी स्पीशीज का, पूरे पूरे जो एनिमल किंगडम का ग्रोथ नहीं होता। तो उनमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी नजर आती है, ठीक है। तो हमको ये चीज पे हमारे जो हम कह रहे थे काउंटर करना है। पहले हमने क्या किया, हाँ नो, मनुष्य सेल्फिश, ह्यूमन जो है सेल्फिश है, फिर हम उसको काउंटर करते हैं। तो ये आइडिया आपको अलग अलग आइडियाज कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारी टॉपिक पे। हमने इंटरप्रिटेशन देखा, हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन का क्या क्या इंटरप्रिटेशन है। हम लोग लार्जली देख रहे थे ह्यूमन बीइंग का मतलब। आप लोग डोंट वरी कि आपको ये ऐसे, अभी हम सिर्फ आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये पूरा पीडीएफ में दे दूंगी, आप इजीली जाकर आप पूरे कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, दोनों लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। सो यू डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट, दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो अभी आप सिर्फ समझिए और आप आइडियाज जनरेट करने का तरीका समझिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का हमने इंटरप्रिटेशन एक देखना शुरू किया था, और हमने इसका थोड़ा बहुत आइडियाज हमने यहाँ पर देखा। अब हम दूसरी टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं, बीइंग ह्यूमन। और हमने क्या कहा था कि हाँ, ह्यूमन बीइंग से जब हम बीइंग ह्यूमन पे शिफ्ट होते हैं तो देयर इज फायदा, ठीक है, पॉजिटिव चीज है। तो बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अभी भी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। बीइंग ह्यूमन का इंटरप्रिटेशन हो सकता है बीइंग सेल्फलेस, बीइंग कंपैशनेट, बीइंग काइंड, ठीक है। और ये कितने लेवल्स पे आप काइंड हो सकते हो, या कितने लेवल्स पे आप कंपैशनेट हो सकते हो, बहुत सारे लेवल्स पे। फर्स्ट लेवल आपका ये होगा कि आप एज एन इंडिविजुअल आप बहुत ज्यादा काइंड। फिर सेकंड लेवल क्या हो सकता है, एज ए नेशन आप काइंड हो, या एज अ फैमिली, देन एज अ सोसाइटी, देन एज अ नेशन, देन एज एट एन इंटरनेशनल लेवल आप बहुत ही ह्यूमेन रहे, ठीक है। क्योंकि आप ह्यूमेन रहे तो आप उतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाए एज अ सिविलाइजेशन, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज आई वॉज काइंड एट दिस। आप एक पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैं काइंड थी, देयरफॉर मेरे साथ ये पॉजिटिव चीज हुई। एज अ फैमिली हमने एक दूसरे का सपोर्ट किया, व्हेन वन मेंबर वाज इल, उसके क्या फैमिली के वैल्यूज सिस्टम्स नजर आते हैं, इसको आप एथिक्स से लिंक कर देना। एज अ सोसाइटी फॉर पीस एंड हार्मनी हम एक दूसरे के साथ काइंड थे। हम बॉर्डर स्टेट्स के साथ, विद इन ट्राइबल कम्युनिटीज हम लोगों ने एक सोशल की बात हो रही है तो सोशल में हम ट्राइब्स के बारे में सोचो, आप कस्टम्स के बारे में सोचो, कुछ कस्टम्स को हाईलाइट करो जो ह्यूमन बनाने में ही फोकस रखते हैं। अतिथि देवो भव, राइट, ये तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाला भी हो गया। और क्या होता है इन अ सोसाइटी, आप और किस तरह से आप इंटर रिलीजियस हार्मनी, इंटरजिस आप हार्मनी देखते हो। आप ऐसे पॉजिटिव एग्जांपल्स कोट कीजिए जहां हम देखते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर। एट नेशनल लेवल हमने 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे पहले, जैसे कि हमारा गुजरात डॉक्ट्रिन, जिसमें हम नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं, राइट। फिर हमने वैक्सीन मैत्री किया था, जिसमें हमने आसपास के पड़ोसी देशों को हमने वैक्सीन कोरोना के टाइम पे दे दी थी। फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएन है वो चाहता है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस से किस तरह से ह्यूमैनिटी और पीस का प्रेवलेंस रहे, ना कि वॉर का, ठीक है। तो आप अलग अलग एंगल्स पे आप इसको सोचेंगे कि बीइंग ह्यूमन क्या होता है और ह्यूमन बीइंग क्या होता है। अच्छा, जब ह्यूमन बीइंग की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने देखा उसका एक बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, फिर हमने थोड़े और चीजें देखी कि ह्यूमन बीइंग जो होता है कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है। तो वो सेल्फिश क्यों होता है, तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस के अलावा हम थोड़े और भी एंगल्स बता सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसके इंटरप्रिटेशन में थोड़ी 2-3 और आइडियाज ऐड कर रही हूँ। वो प्रोन होता है कि वो थोड़ा सा अपनी क्या कहते हैं, उसका रुझान जो होता है उसकी कल्चर से होता है, ठीक है।
तो अगर एक कल्चर में, सोसाइटी के अगर कल्चर में ही पेट्रियार्की है, तो वो ह्यूमन बीइंग जो है यही माइंडसेट का होगा, तो फिर उसको शिफ्ट करने की जरूरत है टू बीइंग ह्यूमन। समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा आप आइडियाज को और ब्रॉड सोचेंगे। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे हम, आपने कई बार ये वाला एग्जांपल सुना होगा कि किसी को आधार कार्ड न होने की वजह से राशन पीडीएस डिनाई किया गया है, ठीक है। तो वो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स की करप्शन को कम करना चाह रहे थे। बट अगर हम देख रहे हैं कि वो पीडीएस शॉप पे एक बहुत ही बूढ़ी औरत आ गई है विदाउट एन आधार कार्ड, तो क्या हम ह्यूमेन होकर उसको दे सकते हैं? क्या हम हमारे जो लॉज है, जो नॉर्म्स है, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं? राइट। तो जस्ट टू मोर आइडियाज आई वांटेड टू ऐड इन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। और बीइंग ह्यूमन के हमने इंटरप्रिटेशंस को देखा, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी। मैम वी लॉस्ट यू, आप लोग वेट करें, वो आ रही हैं, शी विल कनेक्ट बैक, होल्ड करें आप लोग। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, ऑडिबल। क्या मैम? जी, आई डोंट नो, द मीटिंग ड्रॉप। जी नो, जी। तो हम कहाँ तक सुन पाए थे? ये वाला आइडिया आपको क्लियर था कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रही थी कि अगर आधार कार्ड, कैन अदर्स गो ऑन म्यूट प्लीज? खाली आप मुझे, आधार कार्ड वाला एग्जांपल क्लियर था जब हम लोग पीडीएस ऑफर कर रहे थे एक ओल्ड वुमन को, बिकॉज शी वाज, वी वर बीइंग कंपैशनेट एंड ऑफरिंग हर। ठीक है, तो वो आधार कार्ड वाला एग्जांपल आई रिपीट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बस ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन, हम लोग कह रहे थे कि ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन होने में फायदा है, राइट। तो जब हम किसी बूढ़ी औरत को, शी डिड नॉट हैव अ आधार कार्ड, ठीक है, ये हमने उनको अकोमोडेट किया और हमने उनको पीडीएस दे दिया, पीडीएस का राशन हमने उनको दे दिया, ऑल्दो उनके पास पेपर्स नहीं थे। तो उस वक्त हमने क्या किया? वी वर ह्यूमेन। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जहाँ पर आप बता रहे हो, ये गवर्नमेंट स्कीम्स वाला एग्जाम्पल हो गया जहाँ पर हम वी वर ह्यूमेन, वी ब्रॉडेंड आवर थिंकिंग। हम स्टिक नहीं किए खाली रूल्स और लॉज के ऊपर। एज अ ह्यूमन बीइंग आपका काम क्या है? आपको रूल्स और लॉज को ही सिर्फ फॉलो करना है। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको इस हैबिट को स्टिक करना है। बट नहीं, जब आप थोड़े से ह्यूमेन हो गए तो आप एक ओल्ड वुमन की मदद कर पाए, राइट। और अगर आप मदद उस वक्त नहीं करते तो क्या हो जाता? आपने ऐसी भी न्यूज सुनी होगी कि समवन वाज डिनाइड फूड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आधार। आधार नहीं था तो फूड नहीं दिया, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो कर रहे थे उस वक्त, तो वो बच्ची की डेथ हो गई, ठीक है। तो फिर आपको ये कॉन्ट्रास्ट दिखाना है कि नहीं, ह्यूमेन होने से बहुत फायदा है, एंड इन लाइफ व्हेन यू आर ह्यूमेन यू विल बी एट एन अपर हैंड, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा? हमने बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन से शिफ्ट होने की हमने बात देखी। एम आई क्लियर एंड इज एवरीथिंग गुड टिल नाउ? कैन आई गेट अ थम्स अप? अब तक क्या आपको सब समझ रहा है और आवाज क्लियर है? परफेक्ट, ठीक ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम ह्यूमन बीइंग बने कैसा, मतलब ह्यूमन बीइंग से हम ह्यूमन कैसे बने। हाउ डू वी बिकम दिस ह्यूमन पर्सन? हाउ टू बिकम? अब हमने बोल दिया कि नहीं, ह्यूमन क्या होता है और ह्यूमन क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने बताया कि ह्यूमन रहने के बहुत सारे फायदे हैं, और उसको हमने कितने लेवल से बताया? जितने लेवल्स आप सोच सकते हो, ठीक है, जितना आप यूनिक बता सकते हो। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि एक मॉडल आपको दे दिया जाएगा, सैंपल। बट अब आपको बोलना है कि आप ह्यूमन बने कैसा? हाउ टू बिकम ह्यूमन? कब, कैसे बन सकते हो आप ह्यूमन? आप एक मनुष्य कैसे बन सकते हो? ठीक है, आपको इंसान बनना है। एंड दिस इज सीरियस, दिस इज अ सीरियस sort of instruction, or you can say a guideline from me. You have to become human being. देखिए, आप प्रेपरेशन कितनी भी कर ले, आप कुछ भी कर ले, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बने तो आपने अपने लाइफ को, पर्पस को खो दिया है। तो एज एन इंडिविजुअल आप, यू शुड बी ग्राउंडेड एंड यू शुड बी, आपका विजन और एम होना चाहिए कि आई वांट टू बी द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द रूम। तो वी जस्ट लाइक, थोड़ा सा हम एक मॉरल लेसन भी देख रहे हैं, और आप कैसे बनोगे बेस्ट ह्यूमन बीइंग, आपके डेली एक्शन सिखा देंगे वो चीज को। ऑलराइट, तो अब हम कैसे बने? हाउ टू बिकम ह्यूमन? वी विल बिकम ह्यूमन व्हेन वी आर ट्रेन्ड टू बी सो फ्रॉम चाइल्डहुड। तो ये आपकी एथिक्स का जो सिलेबस है ना, उसका ये फ्रेमवर्क है कि जब आपको वैल्यू इनकलकेशन करना है, ये आपकी एथिक्स के सिलेबस की टॉपिक है। तो आपको स्कूल में, आपको फैमिली में, आपको इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अभी अगर ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, तो उनको वो दो, क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिवॉर्ड दो इफ दे हैव डन समथिंग गुड। स्टूडेंट्स को स्कूल में वैल्यू एजुकेशन सिखाया जाए। घर पर जो है, अगर रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू बताना है या अगर कोई मॉरल स्टोरीज के थ्रू बताना है, तो आप उनको बताएंगे कि ह्यूमन बनना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकलकेट करेंगे, वैल्यू इनकलकेट करेंगे, तो हम ह्यूमन बन पाएंगे, ठीक है। फिर फाइनली आपको एंड करते वक्त कहना है कि हाँ, इस चीज की बहुत यूटिलिटी है कि बीइंग ह्यूमन हेल्प्स
एंड व्हेन वी आर नॉट ह्यूमेन दैट टाइम इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कहा था काउंटर करना है, तो व्हेन वी आर नॉट ह्यूमेन क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर नॉट ह्यूमेन, तब हम कहीं ना कहीं डोमिनेशन की तरफ जाते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल, हम कहीं ना कहीं ग्रीड की तरफ जाते हैं, एट अ इंटरनेशनल लेवल हम लोग वॉर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, हम कहीं ना कहीं एक रिग्रेसिव सोसाइटी बन जाएंगे। तो ये चीजों को आपको दिखाना है, ठीक है। अब इस ऐसे के हमने बॉडी को अच्छे से डिस्कस कर दिया है, हमने एक न्यू डायमेंशन को डिस्कस किया है, हमने फ्रेमवर्क को डिस्कस किया है। जस्ट अभी मैं क्विकली कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन की बात करूंगी। जो भी आपने आइडियाज लिखी है आपको बैठकर उसको ऑर्डर करना है, जिससे आप अपनी एक अच्छी कहानी बना सकें, ठीक है, योर स्टोरी। उसके बाद आप जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है उस पर थोड़ा सा अलग से सोचेंगे। तो एक आइडिया मुझे जो आ रही है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की, कि एक बार एक पर्सन थे एक, ठीक है, मैं क्विकली आपको कहानी बताती हूँ। वो जो थे वो डेकॉइट थे, मतलब कौन, एक थीफ थे या एक जो ऐसे पर्सन जो रॉबरी करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने घर का पेट भरने के लिए, आई हैव टू फीड माई फैमिली, तो मैं अब क्या करूंगा, चोरी करके पैसे को कमाऊंगा और मैं अपना ह्यूमन बीइंग वाला रोल तो निभा रहा हूँ ना, बिकॉज मेरा काम है एज अ हेड ऑफ द फैमिली कि मुझे अपनी फैमिली को फीड करना है। बट लेटर उन्होंने अपनी वाइफ के साथ जाकर डिस्कस किया कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ही स्टार्टेड सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग, जो हम कह रहे थे कि हम ह्यूमन कैसे बने, तो एक तरीका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी होता है जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बनना है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, आप खुद सोचिए अपने एक्शंस के बारे में। तो दिस थीफ डिड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड देन ही रियलाइज कि व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, ठीक है। उसको ये चीज का रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं बिकमिंग अ थीफ और किसी के और की रॉबरी करके अपनी फैमिली को फीड करना इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो ही डिसाइडेड टू बिकम ह्यूमेन, और फिर वो उस वक्त के सबसे बड़े सेज बन गए। सेज वाल्मीकि की ये कहानी है, ठीक है। तो आप ऐसी कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी, दैट पर्सन who was a dacoit later became a saint, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, अगर आपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं पढ़ी, तो आप सिंपल लिख दीजिए एक थीफ था, बाद में जैसे उसने इंट्रोस्पेक्ट किया, he later became the greatest sage or the saint of that time after he became humane, ठीक है। और आप ये इंट्रोडक्शन में ये आइडिया को आप लेकर आ सकते हैं। फिर आप बताएंगे लाइफ की इंटरप्रिटेशन को, ह्यूमन बीइंग के इंटरप्रिटेशन को, बीइंग ह्यूमेन के इंटरप्रिटेशन को, फिर आप पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, फिर आप एंड में इसी स्टोरी से क्लोज करेंगे। अगर ये इंसान अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, या अगर इसके घर में इसकी फैमिली के साथ जो इसने कॉन्वर्सेशन किया वाइफ के साथ, और अगर ये वैल्यू इनकलकेट नहीं करता, तो he wouldn't have turned out to become the greatest saint. Since he did that, he became the greatest saint. So decent conclusion and decent introduction. Okay, so it's already 9:59. I think we've just finished on time. तो ये आपका एक philosophical essay हो गया। ऐसे ही सेम एक नॉन फिलोसॉफिकल ऐसे भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अब हम क्विकली डिस्कस करते हैं बिफोर आई टेक Q&As। अब वो नॉन फिलोसॉफिकल ऐसे एक पेट्रियार्की पर है या विमेन और मेन के इशू पर है, हम देखेंगे उसको। अब हम क्विकली थोड़ा सा एजेंडा डिस्कस करते हैं। मोस्टली शायद इसके बाद अगर मौका मिला तो वंस वी कैन मीट, इफ नॉट देन वी विल डायरेक्टली मीट आफ्टर 25 May विच इज योर प्रीलिम, ठीक है। आफ्टर प्रीलिम वी विल बी मीटिंग। Is everybody able to hear me? Is everything clear till now? ऐसे तो clear था, right? अब बस मैं आपको next step बताऊंगी and then we will move to a quick Q&A round. Can you give me a quick thumbs up? अब तक ये सब ठीक था? Perfect. Okay. तब आप आगे का एजेंडा सुनिए। तो आपका एजेंडा क्या होगा, अब आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने आपको एक ऐसे को खोलकर दिखाया कि कैसे लिखते हैं, थॉट प्रोसेस थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको इसका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, प्लस मैं आपको कुछ और जैसे कोट्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, कि आप जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं तो आप कैसे कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करेंगे, इस तरह की थोड़े बहुत कंटेंट वाले पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। हिंदी वालों के लिए एक बहुत अच्छी बुक मुझे मिली है, अपार्ट फ्रॉम जो हम देंगे, वो बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट अपकमिंग डेज में आपको प्रैक्टिस करना है। आपको जो थीमेटिक एसेज दिए हैं उसको आपको रीड करने से पहले, बिफोर यू रीड योर कंटेंट, आपको खुद सोचना है, ठीक है। आपको खुद अपने लेवल पे ब्रेनस्टॉर्म करना है। आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया इस तरीके से, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाके उसके सोल्यूशन को पढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपकी आइडियाज कितनी अलाइन हुई और आपकी आइडियाज में कितनी ग्रोथ हुई। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बिकॉज
आपका पूरा माइंड ब्लोन आउट हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगी ये काम करने में। आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी और बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये पढ़ना, ठीक है। बट उससे पहले बिफोर यू जंप टू द सॉल्यूशन, आप शायद 2-3 पढ़ लीजिए, 2-3 ऐसे सब पढ़ लीजिए, बट उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि खुद सोचूं, खुद ब्रेनस्टॉर्म करूं, फिर सॉल्यूशन रीड करूं। फिर आपका जब ये काम हो गया, फिर आप 2 से 3 ऐसे लिखने की भी ट्राई कीजिए, 2 to 3 आई वुड सजेस्ट। अगर आप कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो तो आप बहुत सारे ऐसे लिखे, 2 to 3 नहीं, आप एवरी ऑल्टरनेट डे लिखें, ठीक है। फिर ये सारा काम आपको कब करना है? अपकमिंग 15 डेज में, जो आपका गैप है। फिर जब आफ्टर प्रीलिम्स हम लोग मिलेंगे तो हम इस तरीके से सारे ऐसे जो आपने खुद के लेवल पे ट्राई किया है, हम उसको इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ हम लोग जाकर हर टॉपिक को खोल कर हम डिस्कस करेंगे। एंड सिंस आप रीड करके आए होगे तो आपका एक थॉट प्रोसेस भी अप लेवल पे पहुंच गया होगा, तो हम लोग फिर उसको एनरिच करके पढ़ेंगे, ठीक है, एनरिच्ड वे में। और एक इन डेप्थ हम लोग इसी तरह से क्लास में और टॉपिक्स का डिस्कशन देंगे। ऑलराइट, तो दिस वाज योर एजेंडा फॉर द अपकमिंग डेज। क्या क्या 2 पीडीएफ तो मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगी, ये बीइंग ह्यूमन वाला और एक टॉपिक, ठीक है। और ये आपको खुद से पढ़ना है और दूसरे टॉपिक पे भी आप पहले खुद सोचिए, फिर रीड कीजिए, और बाकी सारे पीडीएफ सून एज पॉसिबल वी विल प्रोवाइड यू। और आप फिर अपकमिंग 15 डेज में ये प्रैक्टिस जो मैंने आपको भी बताई है आप ये कीजिएगा। और उसके बाद व्हेन वी मीट इन द अपकमिंग सेशन, उसमें फिर हम लोग ऐसे इसको खोल कर इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, इट्स ऑलरेडी 10:03, आई विल स्टॉप हियर, आई हैव कंक्लूडेड माय सेशन। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो सर यू कैन अलाउ देम टू अनम्यूट एंड आस्क। मैम, ये जो प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, तो कुछ आपके पास डू यू हैव रेडी एनी लिस्ट ऑफ दोज एसेज, ताकि बच्चे तो अपने करेंगे बट उनको कुछ अगर एज ए रेफरेंस हमें टॉपिक दे दें तो, है ना? जी तो हाँ, पहली 2 जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन ऑन है तो मैं दिखा देती हूँ, ये सैंपल है। ये 2 टॉपिक्स तो मैं आज ही भी आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये वाला मनुष्य और मानवता के बीच जीवन एक लंबी यात्रा है, जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया, ये इसका हिंदी वर्जन है, ऊपर एक इंग्लिश वर्जन है। इसमें सारी चीज नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। इट इज ओके। हाँ, दोबारा शेयर, ठीक है। अगर नहीं भी दिखता है तो मैं आप शेयर कर दीजिए बस 2 मिनट के लिए। दिख रहा है? ओके। तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बॉडी में क्या, ठीक है, कंक्लूजन, कुछ रेलेवेंट कोट्स, कुछ एनेक्डोट। एक मिनट, देखिए ये एक सैंपल मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 एसेज मैं अभी आपको दे रही हूँ। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इज इट विजिबल? नो मैम, ठीक है, नो मैम, नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। नो मैम, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है। नो मैम। ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। हाँ, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ जी। इज इट? हम लोगों को नहीं दिख रहा है सर। ये जो चीज है, ये ऐसे का जो आंसर है। यस मैम, नाउ इट्स फाइन। ओके, डन। दिख रहा है सर, दिख रहा है यार। दिख रहा है? यस मैम। स्क्रीन इज विजिबल। मॉनिटर देखिए। यस मैम। ओके, नाउ एवरीबॉडी जस्ट बी क्वाइट फॉर 1 मिनट एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो आप सुन लीजिए पहले। ओके, तो ये जो है ना, ये एक मॉडल एसे को भी हमने डिस्कस किया, मैंने आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो ये इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो रेलेवेंट कोट्स है और थोड़े बहुत एनेक्डोट्स और एक पूरा ऐसे, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। हो सकता है इसमें सारी आइडियाज हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज हो सकता है आप इससे ज्यादा ब्रॉड सोच पाए। तो जो भी है, ये सिर्फ गाइडलाइन है, ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। ये इसके बाद व्हाट इट टेक्स टू बी ह्यूमन, जिस एंगल पे हमने आज डिस्कशन किया था, वही एंगल पर ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर किया है। उसके बाद इसका एक हिंदी वर्जन भी है। तो इस तरीके से 2 पीडीएफ तो मैं भी आपको दे दूंगी और बाकी ASAP वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ जितने 15-20 टॉपिक्स जो भी होंगे वो आपको खुद के लेवल पर उसके ऊपर सोचना है और फिर आप उसको ये मॉडल ऐसे के साथ कंपेयर करेंगे। तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल माइंडसेट में जाना है, आपको ज्यादा इस चीज पर स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आपको कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़नी है इसके अलावा भी, तो आप सिंपली जाएंगे, आप ChatGPT, DeepSeek और बहुत सारे AI टूल्स को स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे आर्टिकल्स को आप खुद भी पढ़ सकते हैं और फिर आप अपना खुद का भी एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है। बट जितना हम प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ही वेल क्यूरेटेड होगा। हैंड पिक्ड टॉपिक्स हम लोग ऐसे ही लेंगे जो शायद आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे पाए, राइट, जो अलाइन होगी UPSC और जानिए RCA PYQs के साथ। तो आपके अपकमिंग 15 डेज में यही टास्क होगा कि जिस फ्रेमवर्क पे मैंने आपको बताया उससे आप सोचिए,
आप अपने लेवल पे आइडियाज को लिखिए पेपर पर, उसके बाद आप इस मॉडल आंसर के साथ कंपेयर कीजिए और फिर फाइनली जब आपने ये सारी दोनों काम कर लिए फिर आप मेमोराइजेशन पे जाइए और फिर इवेंचुअली आप खुद से 1-2 बार लिखने की भी कोशिश कीजिए टाइम बाउंड मैनर में। इज द एक्सरसाइज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Assalamu alaikum.